सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है, किट तो बहुत दूर की बात है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, वो हैंड वॉश नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। 1 महीने के अंदर तैयारी तक नहीं हुई है। लॉकडाउन 1 महीना हो गया, 2 महीने से जनवरी में पहला केस आया था हिंदुस्तान के अंदर। आप ये देखिए कि इतने जनवरी से लेकर के आज अप्रैल एंड आ गया है, अस्पतालों में तैयारी नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वो ग्राउंड पर वैसा कुछ नहीं दिख ग्राउंड पे तो नीलबटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। जीबी पंथ में तो कुछ भी नहीं है। रहा। ये सरकारी हॉस्पिटल के ऐसे हालात हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल के और शायद इसीलिए फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ पेशेंट भागता है। बिल्कुल भागना ही पड़ेगा ना, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो क्या करेंगे। ये सिंपल मास्क भी हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहे, बल्कि हम लोग को होममेड मास्क खुद यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ रहा है। नहीं, सुविधा तो नहीं है यहाँ पे, पीपीई किट हमें अवेलेबल नहीं है ना। जब पेशेंट आ रहा है तो हमें प्रॉपर तरीके में मास्क नहीं मिल रहा है, N95 मास्क नहीं मिल रहे हैं। ये मास्क आप अपने से परचेज कर? हाँ, और है ही नहीं ना, हॉस्पिटल में कोई सप्लाई नहीं है। N95 का तो नाम ही कुछ नहीं है, कोई मास्क अवेलेबल नहीं है, पीपी किट तो है ही नहीं है, आई नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें चाहिए वो सब कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और इस वक्त हम जीबी पंथ हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। जीबी पंथ हॉस्पिटल की ही कल एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में यहाँ के जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था, ये आरोप लगाया था कि यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं की जा रही है। जो प्रॉपर पीपी किट मिलनी चाहिए, जो ग्लव्स मास्क मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर जीबी पंथ हॉस्पिटल में आज आए हैं और बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या कितना जो है कोविड के और नॉन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कितनी प्रिकॉशन जो है वो ली जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम LD रामचंदानी। अच्छा, तो कल जो वीडियो वायरल हुई है उसमें आप नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप नारे लगवा रहे हैं कि आप लोगों के पास में किट नहीं है, ज़रूरी जो होने चाहिए ग्लव्स मास्क वगैरह होना चाहिए वो नहीं है। आप ही है वीडियो में? हाँ, वीडियो में हमारे सारे नर्सिंग स्टाफ था उसमें, जहाँ कल प्रॉब्लम हुई थी, 2 दिन से प्रॉब्लम एक चल रही थी। हमारा शुरू से ही क्योंकि मैं दिल्ली नर्सेस फेडरेशन से भी सेक्रेटरी हूँ, मैं शुरू से एक ही बात को लेकर चल रहा हूँ कि कोविड से ज़्यादा नॉन कोविड हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उन चीज़ को उसी गाइडलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो ना करने की वजह से दिल्ली के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। हमारा ये था कि जिस तरह से जीबी पंथ हॉस्पिटल पूरी तरह से जो है नॉन कोविड इस हॉस्पिटल है और कुछ जो यहाँ के जो कोविड पेशेंट होंगे, सस्पेक्टेड होंगे या पॉजिटिव आएंगे, उन लोगों को यहीं रखा जाएगा। ऐसे के अंदर जो दिल्ली में और अस्पतालों में जो हालात हुए हैं वो यहाँ पे ऐसे हालात हम ना होने दें, हमारे स्टाफ इन्फेक्टेड ना हो, उसके लिए हमने सावधानी बरतने के लिए ये कदम उठाया था कल। उसके अंदर हमें समस्या आ रही थी, पीपी किट पहले थी नहीं, मास्क पहले थे नहीं। अब जो 2-3 दिन से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है। अचानक से कहीं ज़रूरत पड़ती है, सस्पेक्टेड पेशेंट आता है या पॉजिटिव पेशेंट आता है, तभी पीपी किट द्वारा दी जाती है, अदरवाइज़ पीपी किट को स्टोर करके रखा हुआ है। मुझे तो ये कहना है इसके अंदर कि हमारे नॉन कोविड हॉस्पिटल के अंदर हर पेशेंट को सस्पेक्टेड मान के चलेंगे, तभी हम अपने और पेशेंट को मतलब कोविड पेशेंट के अंदर स्टाफ तो मेडिकल सेफ होगा ही होगा, उसके अलावा पेशेंट भी सेफ होंगे उसके अंदर। अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं जो कि कॉमन वार्ड में चला जाता है बिना प्रॉपर स्क्रीनिंग, बिना टेस्ट के, तो वहाँ का स्टाफ तो इन्फेक्टेड होगा ही होगा, उसके साथ साथ के अंदर जो और पेशेंट है, रिलेटिव हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये संख्या एकदम से आज दिल्ली के अंदर जो मीडिया का आंकड़ा आ रहा है, 200 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, मेडिकल एम्प्लॉइज़, नर्सेज वगैरह सारे हैं। तो ये 200 का भी आंकड़ा जो है ऑलमोस्ट 0.5% मानता हूँ मैं इसको। अभी इस टाइम पे दिल्ली में जल्दी हेल्थ एम्प्लॉइज से 0.5% भी हो गया है, तो 0.5% से बनने में, आगे बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? अब देखने कितनी स्पीड से बढ़ रही है, 3 दिन के अंदर पेशेंट डबल हो रहे थे। आरोप आपका ये है कि किट नहीं दी जा रही है? नहीं, मेरा बड़ा आरोप, सारे बड़ा आरोप है मेरे। किट का इशू अब सेकेंडरी हो गया है। अब सबसे बड़ा इशू है टेस्टिंग का। उसके बाद में सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का। कॉमन प्रीमिसेस के अंदर जैसे चलना है, लिफ्ट्स का है, अभी स्टाफ की और पेशेंट की लिफ्ट एक ही चल रही है। अब हमारा हल्ला मचाने के बाद में उस पर काम शुरू हुआ, जैसा भी मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये सारी चीज़ें जो पहले हो जानी चाहिए थी, इसके अंदर एसोसिएशन को, एम्प्लॉयज़ को नहीं बोलना पड़ जाए। प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे इतने दिन? 1 महीने के अंदर तैयारी तक नहीं हुई है। लॉकडाउन 1 महीना हो गया, 2 महीने से जनवरी में पहला केस आया था हिंदुस्तान के अंदर। आप ये देखिए कि इतने जनवरी से लेकर के आज अप्रैल एंड आ गया है, अस्पतालों में तैयारी नहीं है। दिल्ली के हर अस्पताल से शिकायतें आती है, कहीं से पीपी किट की आ रही है, कहीं से मास्क की आ रही है, कहीं से सैनिटाइजेशन की आ रही है, कहीं पर टेस्टिंग की आ रही है, कहीं पर रहने की आ रही है, कहीं पर खाने की आ रही है। ये हो क्या रहा है?
कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब इतना देश की राजधानी के अंदर ये हाल है, तो आप सोचिए भारतवर्ष के अंदर क्या होगा। तो मेरा ये कहना है सरकार को मेडिकल स्टाफ जितना इन्फेक्टेड हो चुका है, चाहे वो नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, वो अब आगे ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो। अगर हमें इस कोरोना की लड़ाई को लड़ना है और इसको जीतना है तो मेडिकल स्टाफ को, सभी मेडिकल स्टाफ को इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए प्रशासन अधिकारी को अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। कमरे में बैठ के आदेश जारी करने से ये काम नहीं होगा। अभी आपने जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा कि सीएम केयर में और पीएम केयर में हमारा जो सैलरी से पैसा है वो डिडक्ट हो रहा है, लेकिन उतनी सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, हम सीएम केयर या पीएम केयर से जो हमारा सैलरी से डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, डीए डिसाइड किया है, भाई डिडक्शन नहीं देंगे, हम 18 महीने तक डीए फ्रीजिंग किया है, वो उन चीज़ों के अंदर हमें कम से कम अपनी सुरक्षा की गारंटी तो मिले। हम डोनेशन भी दे रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, उसके बाद में हमें हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये तो सरकार को मतलब दोहरी मार झेल रहा है स्वास्थ्य कर्मचारी। कितना आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं, कि किट की बात हो या सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। किट तो बहुत दूर की बात है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, वो हैंड वॉश नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। अगर पेशेंट पॉजिटिव को हम डील कर लेते हैं तो हमारे टेस्ट के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट तो अपने रिस्क पे आप ये सब काम कर रहे हैं? 100%, क्योंकि कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से जीबी पंथ में तो 1% भी सुविधा नहीं है। जो मतलब बजट था वो भी शायद क्या किया क्या नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा जीबी पंथ में। तो यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वो ग्राउंड पर वैसा कुछ नहीं दिख ग्राउंड रहा पे तो नीलबटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। जीबी पंथ में तो कुछ भी नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल के ऐसे हालात हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल के तो हैं। शायद इसीलिए फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ पेशेंट भागता है। बिल्कुल भागना ही पड़ेगा ना, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो क्या करेंगे। फिर उल्टा एक पेशेंट आएगा, नहीं भी होगा तो क्योंकि हमें इन्फेक्शन अगर हो गया तो हम तो उल्टा पेशेंट को ही देने वाले हैं ना, फिर हमसे पेशेंट को ही मिलेगा। ये सिंपल मास्क भी हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहे, बल्कि हम लोग को होममेड मास्क खुद यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ रहा है। ये मास्क आप अपने से परचेज कर? हाँ, और है ही नहीं ना, हॉस्पिटल में कोई सप्लाई नहीं है। N95 का तो नाम ही कुछ नहीं है, कोई मास्क अवेलेबल नहीं है, पीपी किट तो है ही नहीं है, आई नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है, हैंड वॉश, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें चाहिए वो सब कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार से कि आपकी जो सैलरी में से पीएम केयर और सीएम केयर में पैसा तो डिडक्ट हो रहा है, लेकिन आपको सुविधाएं उतनी नहीं मिल पा रही है? उतनी क्या, जो पहले मिलती थी वो भी नहीं मिल पा रही है। जो कि पहले मिलती थी हॉस्पिटल में, जितनी फैसिलिटी आती थी उसमें से भी सारी हटा दी गई हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। कितनी आप लोगों को यहाँ पर जो है समस्याएं आ रही है और क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं तो हमारे लिए बहुत आ रही हैं। यहाँ का पीपी किट है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, जितनी होना चाहिए उतनी है नहीं। जैसे हमारे यहाँ पेशेंट कोई इन्फेक्टेड आता है तो उसके लिए फिर लिमिटेड हमारे पास पीपी किट होती है। हमारे पास कंजप्शन ज़्यादा है और पीपी किट कम है, तो हमें पीपी किट N95 मास्क, जैसे मेरे वार्ड में इतने सारे स्टाफ हैं लेकिन हमें N95 मास्क बहुत कम मिलते हैं। नॉर्मल मास्क पहन के आना? हाँ, नॉर्मल मास्क पहन के आना पड़ता है। देखो मैं आई हूँ ड्यूटी पर, मैंने भी नॉर्मल मास्क पहन के रखा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। जैसे इन्फेक्टेड पेशेंट कोई आ गया और इन्फेक्टेड पेशेंट करने के लिए टेस्टिंग के लिए भी कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। हमारी स्टाफ यहाँ भटकती रहती है, हम लोग भटकते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए टेस्टिंग नहीं है। हम मेरे वार्ड में भी अभी कोई पेशेंट एक आया था और उसके लिए टेस्टिंग के लिए बोला गया, तो टेस्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। हमारी किसी की कोई टेस्टिंग नहीं है। अगर इन्फेक्टेड पेशेंट आ रहा है जो भी है तो फिर उसके लिए टेस्टिंग तो हमें उसकी भी करवाओ, हमारी भी करवाओ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। आपकी टेस्टिंग अभी तक हुई है? अभी तक किसी की नहीं हुई है हमारे पंथ हॉस्पिटल में। टेस्टिंग के लिए नहीं अप्लाई करना क्या है, कई लोगों ने किया है, उनका नहीं होगा तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। कई स्टाफों को तो ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन नहीं हुआ। अभी कोई एक मेल नर्स है, उसे प्रॉब्लम थी, उसका भी नहीं हो पाया, तो हमारा कहाँ से होगा। परिवार में भी इसको लेकर के चिंता होगी कि आप लोग जा रहे हैं? सबको ही है, बच्चों को चिंता होती है, हस्बैंड को होती है, बच्चे भी टेंशन में होते हैं जब आते हैं ड्यूटी पर, तो मम्मा सही से जाना, सही से आना। और ये आप जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से आना, है ना, और अपना मास्क क्या पहन के रखना, सब कुछ। बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी हमें एडवाइस करते हैं। यानी कि 10 बार घर से फोन आता है, कोई टेंशन तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ऐसी परेशानी तो है ही। यानी लोगों की जान बचाना आप लोग डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है और आपकी जान की परवाह नहीं है? हमारी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, हमें पेशेंट की चिंता है, हम पेशेंट के लिए हैं, हम पेशेंट की जान बचाएंगे, लेकिन हमें पीपी किट होना चाहिए, N95 मास्क होना चाहिए। एक मास्क 3-3 दिन तक पहनते हैं, जबकि वो मास्क 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। हम 3-3, 4-4, 6-6 घंटे एक मास्क पहनते हैं, हमें नॉर्मल मास्क पहन के आना पड़ रहा है। कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मैं दिल्ली प्रदेश नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने ये देखा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी
एक तो क्वारंटाइन करने की कोई व्यवस्था नहीं है जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर। जो भी टेक्नीशियन हमारा जो पैरामेडिकल या अदर्स हैं वो ड्यूटी करके घर पे जाते हैं, और यहाँ पर ये सही तरीके से किसी भी मरीज़ का जो जिस तरह के पेशेंट आते हैं उनमें से कौन सा कोरोना से ग्रस्त है कौन सा नहीं है, इसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं है। ये सबसे पहली चीज़। तो कोई भी पेशेंट अगर एडमिट किया जाता है विदाउट स्क्रीनिंग यहाँ पर एडमिट नहीं होना चाहिए। अभी परसों की 26 तारीख की बात है, एक पेशेंट का एक्सरे हुआ और वो पेशेंट कोविड से ग्रस्त था। अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई कि वो उसको कोरोना था, और वहाँ पर वो वार्ड के सभी मरीजों के साथ में रह रहा है, और उन लोगों की अभी तक मुझे लगता है कोई व्यवस्था नहीं की है कि उनको अलग से रखा जाए। वो फैमिली के साथ जाते हैं, उससे क्या होगा कि फैमिली भी पूरी की पूरी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, उनको भी कोरोना होने के चांस है। हमारे टेक्नीशियन हैं, ये बीच में आए भी थे, उनकी वाइफ को भी कई प्रॉब्लम आई इस बीच में, लेकिन उनका भी अभी टेस्ट नहीं हो पाया। कारण क्या है कि टेस्ट होगा तो उसको क्वारंटाइन कर देंगे यहाँ पे। पहली चीज़ तो टेस्ट के लिए घूमता रहेगा तो वो सारे में जहाँ घूमेगा वहाँ सारे इन्फेक्टेड होंगे। और ये जो पीपी किट वगैरह हैं ये भी प्रॉपर तरीके से हो सकता है पूरे हॉस्पिटल में। आप देखो, आपका BJRM है, अम्बेडकर है, इसमें पूरे के पूरे हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। हिंदूराव हॉस्पिटल है, इधर कलावती हॉस्पिटल है, पूरे के पूरे हॉस्पिटलों के मैक्सिमम स्टाफ को ये हो गया है। कितना जो है आप लोगों के लिए सुविधा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि पूरी तरह से डॉक्टर्स के लिए भी और मरीजों के लिए भी पूरा तैयार है गवर्नमेंट। नहीं, सुविधा तो नहीं है यहाँ पे। पीपी किट हमें अवेलेबल नहीं है ना। जब पेशेंट आ रहा है तो हमें प्रॉपर तरीके में मास्क नहीं मिल रहा है, N95 मास्क नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे हॉस्पिटल में। अच्छा, कल यहाँ से एक वीडियो भी वायरल हुई है, अब उसके बाद में आपको वो वायरल होने के बाद में भी कोई सकारात्मक जो है कदम देखने को नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अभी तक तो नहीं मिल रहा है सकारात्मक कदम कोई सा भी। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि किट आपको दिया जाए, 95 मास्क हाँ, दिया ये जाए? अगर हमें कोविड का पेशेंट को अगर हम केयर करेंगे तो हमें प्रॉपर उसका जो भी पीपी किट है, मास्क, तो ये हमें प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। सरकार भले ही कितने ही वादे करे, दावे करे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको बताती है कि जो ज़मीनी स्तर पर हालात हैं वो कैसे हैं। और डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे में अपनी जान पर जोखिम लेते हुए और अपने से जो है वो कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स का सीधा आरोप है कि अगर हम कोरोना से पॉजिटिव किसी पेशेंट का इलाज करेंगे, उसको देखेंगे, और हमारे पास में ऐसे में ना प्रॉपर N95 मास्क होगा ना किट होगी, तो ऐसे में हम भी संक्रमित हो जाएंगे, और हमारे संक्रमित होने से ना जाने फिर कितने आगे लोग जो हैं वो संक्रमित होंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि सरकार एक तरफ जो है वो सरकारी कर्मचारियों का TADA जो है वो काट रही है, लेकिन सरकारी जो डॉक्टर्स को स्पेशली जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, N95 मास्क मिलना चाहिए था, किट मिलनी चाहिए थी, ताकि कोविड को रोक सके, कोरोना वायरस को रोक सके, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें नहीं मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने कल अपनी वीडियो बनाई है, इन डॉक्टर्स ने, लेकिन वो वीडियो वायरल होने के बाद में भी सरकार को लग रहा है कि इस प्रकार से कोई चिंता ही नहीं है कि डॉक्टर्स जो है वो क्या मांग कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो कितनी वाजिब हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।